हेलो स्टूडेंट, जैसा आप लोगों को मालूम है कि आपका एग्ज़ाम बहुत नियर बाय है और मुश्किल से आपके पास 45 डेज बचे हुए हैं। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है आज उस पर डिस्कस करने वाले हैं। 45 डेज़ का जो स्टडी प्लान हमने बनाना है वो ऐसा प्लान होना चाहिए जिसके हेल्प से आपके एग्ज़ाम में 99 परसेंटाइल आपका आना ही चाहिए कम से कम, अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो। ये प्लानिंग जो हम लोग मालूम है कि BAMS BBA BCA एग्ज़ाम्स के लिए है। BCA एग्ज़ाम के लिए जो सेट एग्ज़ाम होता है ये साल में 2 बार होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है। आप लोगों का 12th का एग्ज़ाम हो चुका होगा और सभी लोगों ने स्टडी स्टार्ट कर दिया होगा या सिलेबस और पैटर्न ढूंढना शुरू कर दिया होगा। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम जो है, जैसा मैं बताया आपको कि साल में 2 बार होता है। टाइम बहुत कम बचा हुआ है। पेपर का जो ड्यूरेशन की बात कर ले तो 90 मिनट्स का होता है। पहले हम लोग थोड़ा सा सरसरी नज़र डाल लेते हैं इसके ऊपर। और क्वेश्चन जो होते हैं 100 क्वेश्चन, यानी 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। पेपर का लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश में होने वाला है, मराठी नहीं रहेगा। यहाँ पे पेपर जो रहेगा मराठी में नहीं रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा, सिर्फ इंग्लिश में पूछा जाएगा। CBT बोलते हैं इसको, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बोला जाता है इसको। यानी आपको ऑनलाइन देना रहेगा। ऑनलाइन बोले तो घर पे बैठ के नहीं, सेंटर में जाके आपको एग्जाम देना है। क्लियर। स्पीड बेस्ड सबसे अहम जो है, यहाँ पे आपको स्पीड मैटर करता है। और ऐसा कुछ नया कुछ नहीं है वो। अगर आपने बच्चों ने आपने स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया होगा 7वीं क्लास में 5वीं क्लास में, तो क्वेश्चन उसी टाइप के पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, आप इजिली कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपका स्पीड हो वो बेहतर हो और एक्यूरेसी भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो इन बातों पर ध्यान रख के आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एग्जाम में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। क्यों नहीं छोड़ना है भाई? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता तो फिर आपका जो मार्क्स होता है वो माइनस में चले जाता। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो इसका फायदा उठाइए। एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, तुक्का तो जरूर मारना है। पहले सारे क्वेश्चन जो आते हैं आपको वो कर लेना है, उसके बाद आखिर में क्या करना है, तुक्का मारना है, ठीक है। याद रहेगा। आगे देखते हैं। 45 डे स्टडी प्लान के अंदर हमारा एक गोल होना चाहिए कि हमें सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर लेना चाहिए वक्त से पहले। और हमारा जो बेसिक है उसको काफ़ी स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और हमें डेली 4 से 5 घंटा अपने को देना है। बच्चों छुट्टियां चल रही हैं, है ना, छुट्टियों का फ़ायदा उठाओ। अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अच्छे कॉलेज एडमिशन का क्या मतलब होता है? कॉलेज में अगर अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपको कॉलेज प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है। प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। मान के चलो आपको ग्रेजुएशन के बाद कोई एग्ज़ाम जॉब करना है तो वहाँ पे एक अच्छा कॉलेज होना बहुत बड़ा मैटर कर देता है। अच्छा कॉलेज नहीं होगा तो फिर आपको धक्के खाने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान दो। आप थोड़ा सा अच्छे मेहनत करो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो 4 सेक्शन होता है, आपको याद होना चाहिए। 4 सेक्शन में पहला सेक्शन जो है आपका इंग्लिश। यहाँ से 40 मार्क्स पूछा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज अगर बोला जाए तो इंग्लिश में है। इंग्लिश को ज़्यादा नहीं पूछा जाता, वही आपका 12th तक का जो इंग्लिश का ग्रामर है वही पूछा जाएगा, जो आपने बार बार बचपन से पढ़ा है वही सब पूछा जाएगा। वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वही बेसिक ग्रामर्स के रूल्स है, वही आपको अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम में एक पैसेज भी पूछा जाएगा। तो कुछ ऐसा नया नहीं है देखने के लिए, बस आपको प्रैक्टिस करना है। जो कुछ भी आपने ग्रामर के रूल्स वोकैबुलरी पढ़े उसको बस आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। आगे बढ़ते रीजनिंग। अब रीजनिंग थोड़ा सा नया हो जाता बच्चों के लिए। हाँ, जिन्होंने स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया है 5वीं में 7वीं में, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो डेली 1.5 घंटा कम से कम इस पे देना आपको, ठीक है। तो 1.5 घंटा आपको कम से कम रीजनिंग पे देना है। तो रीजनिंग सिर्फ नहीं पूछा जाएगा, रीजनिंग बोला जा रहा है, लेकिन रीजनिंग के साथ साथ इसमें मैथ्स का भी सेक्शन पूछा जाएगा। मैथ्स का मतलब क्या, 10वीं तक का ही मैथ्स पूछा जाएगा, 12th के मैथ्स नहीं आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10th क्लास तक का मैथ्स पूछा जाएगा, उसमें भी सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे परसेंटेज हो गया, रेशो प्रोपोर्शन हो गया जो आप 9th क्लास में पढ़े, एवरेज हो गया जो 8th क्लास में पढ़े, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है 8वीं क्लास में आपने पढ़ा है, ये सब भी थोड़ा बहुत पूछा जाने वाला है। तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, ईजी चीज़ें हैं। रीजनिंग के अंदर आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चन होता है, ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन होता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन मतलब वो तुम्हारा भाई है, भाई का चाचा का, चाचा के लड़के का क्या रिश्ता है, ये सब टाइप का क्वेश्चन होता है। क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन होता है, क्लॉक कैलेंडर के ऊपर, ठीक है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, ईजी क्वेश्चन है। चैनल पे अगर आप बने रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करोगे, और व्हाट्सएप ग्रुप जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, ताकि मैं आगे जो वीडियो बनाने वाला हूँ लेक्चर्स के, सारे लेक्चर्स मैं पढ़ाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के ऊपर। जो फीस आपको 3,999 कुछ लोग ले रहे हैं, जो फीस 2,999 ले रहे हैं, मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर फ्री में पढ़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। अपना भी ज्वाइन करना, दूसरा अपने जो दोस्तों हैं उनके साथ भी
शेयर करना, उनको भी ज्वाइन करने लगाओ, ये वीडियो भी शेयर करो ताकि सबको बेनिफिट मिले, सारे दोस्तों को मिले, ठीक है। तो फ्री में स्टडी करा रहा हूँ, आपको कैसे करना वो आपके ऊपर है। जो कुछ मैं बता रहा हूँ अगर आप उस पर अमल करते हो, इसको एक्सिक्यूट करते हो, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ एग्जाम में आपका 99 परसेंटाइल मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे अगला टॉपिक जो है आपका जीके का। तो आपने देखा क्या क्या 3 टॉपिक मैंने बात किया। पहले इंग्लिश हो गया 40 मार्क्स का, फिर रीजनिंग हो गया, मैथ्स जिसको बोलते हैं रीजनिंग मैथ्स, ये 30 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। सेकंड हाई वेटेज वाला टॉपिक ये है, 70 मार्क्स ये हो गया। फिर 15 मार्क्स का जो पूछा जाएगा आपका जनरल नॉलेज, जीके का जो क्वेश्चन होता है। जीके में हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बेसिक रहेगा, ज्योग्राफी वगैरह हो गया, ये सब थोड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स जो होता है, साल भर में जो अवार्ड्स हो गए स्पोर्ट में, वर्ल्ड कप कौन जीता है, 21 कौन जीता है, क्रिकेट का मैच, क्रिकेट के अलावा आपका फुटबॉल का पूछ लिया, टेनिस का हो गया, ये सब बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इनाम जो अवार्ड्स वगैरह होता है ना, फिल्मी अवार्ड जिसको बोलते हैं, या फिर भारत रत्न टाइप के जो अवार्ड्स होते हैं वो किसको मिला इस साल 2025 में, किसको मिला, ये सब बेसिक क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे। तो हमें याद रखना है सब, ठीक है। सारे रट्टा मार के कंप्लीट कर लेना है। तो इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे लेक्चर, जब लेक्चर मैं लेना शुरू करूँगा। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर बेसिक। तो कंप्यूटर का बस बेसिक पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपको, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के बेसिक पे आपको ध्यान देना है। 30 मिनट्स कम से कम डेली इस पे देना है, 30 मिनट्स इस पे देना है, दोनों ही टॉपिक पे 30 मिनट्स आपको देना है, ठीक है। तो ये जो है टॉपिक है कंप्यूटर के बारे में, सीपीयू के बारे में, शॉर्ट फॉर्म जो होता है इसके शॉर्ट फॉर्म वगैरह याद रखना है पूरा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से रिविजन करना है, बेसिक उसको नॉलेज को गेट करना, ठीक है। 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। आपको अपना सिलेबस जो है 30 दिन के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करना। आखिरी के जो टाइम मिलेंगे उसमें आपको क्या करना है, 5 दिन आपको क्या है रिवीजन में लगा देना है, ठीक है, रिवीजन में लगाने का है। और आखिर के 5 से 10 दिन जो आपको मॉक देना है, मॉक टेस्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट के बिना आपका तैयारी कितना हो, आपका प्रिपरेशन कितना हो वो पता नहीं चलता, ठीक है। इसलिए मॉक टेस्ट देना एग्जाम में जाने से पहले, कम से कम 5 मॉक टेस्ट आपको देना है एग्जाम में जाने से पहले पहले, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम के आखिर में 5 दिन मॉक टेस्ट देते हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा पेपर कैसा आता है, ऑनलाइन एग्जाम कैसे होते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और एग्जाम में जो टाइम का फियर है वो खत्म हो जाता है आपका। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आज के लेक्चर में आखिर के मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिलेबस को वक्त रहते हुए कंप्लीट करना और मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, ठीक है। अगर इस पैटर्न पे आप अमल करते हो तो आपको कम से कम 30 से 35 मार्क्स इंग्लिश में मिलेंगे, रीजनिंग में कम से कम 20 से 25 मार्क्स मिलेंगे, जीके में 20 से 25 मार्क्स मिलेंगे। तो 70 टू 85 मार्क्स अगर आपको मिलते हैं तो आसानी से आपका एग्जाम में 99 प्लस परसेंटाइल हो जाएगा, ठीक है। और ये अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इनफ है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि इन सारी चीज़ों के बेस पर ही आप एग्जाम गेट कर सकते हो। आपको टाइम अभी देना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। डेली आपको कम से कम 4 से 5 घंटा आपको देना है। और जो मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा जब, तो आपको डेली यहाँ पे मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का सारे लेक्चर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। वो लेक्चर भी देखना है और नोट्स को प्रिपेयर अच्छे से कर लेना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और व्हाट्सएप ग्रुप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसको ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।